नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करेंट इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसको रिएक्टेंट भी बोलते हैं और रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड टू पर्सनल यील्ड्स। तो ड्यू टू several efficiencies associated with a process, the actual amount of product obtained is also than theoretical amount. In such cases, the percent yield of the reaction can be found the following formula. तो फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो yield क्या होता है हमारा? the amount of product formed। ये मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे CaCO3 से क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। तो CaCO3 कितना आपका 100 ग्राम है। तो इनिशियली कितना है? इनिशियली कितना है? 1 मोल। कितना है? 1 मोल। और ये कितना है? 1 मोल। और ये भी कितना है? 1 मोल। तो परसेंट यील्ड कैसे निकलेगा? इक्वल टू 0.5 इंटू 100 अपॉन कितना? 1 आ जाएगा। इसके नीचे 1 आएगा। 0.5 अपॉन 1 के नीचे तो कितना आ जाएगा आपका? 50% आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है? थ्योरेटिकल के इक्वल है। किसके इक्वल है? थ्योरेटिकल के इक्वल है। तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसका परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होगा आपका? एक्चुअल अमाउंट। इक्वल कितना होगा? एक्चुअल अमाउंट अपॉन कितना होगा? थ्योरेटिकल अमाउंट। थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू क्या होगा? 100 हो जाएगा। और ये 0.5 इक्वल टू क्या है? जो 0.5 मोल्स निकला है ये किसके इक्वल है? एक्चुअल अमाउंट के इक्वल है। किसके इक्वल है? एक्चुअल अमाउंट के इक्वल। बस समझ आएगी। परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100 होता है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। इसका कुछ पॉइंट है, लिखवा देते हैं आपको। तो पॉइंट्स लिख लीजिएगा। इन प्रॉब्लम्स ऑफ परसेंट यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड मींस एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म्ड। Similarly, if amount of product is given, then it is actual amount of product। अब क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 200 ग्राम CaCO3 is decomposed if the yield of reaction is 80%। Find weight of CO2 produced। तो कैसे हम करेंगे? पहले इसका रिएक्शन लिख लेंगे। CaCO3 से क्या बनेगा आपका? CaO फिर CO2 बनेगा। तो हमारा जो CaCO3 है ये कितना है? 2 मोल्स है। कितना है? 2 मोल्स है। और ये जो CO2 है ये भी कितना है? 2 मोल्स है। ये 2 मोल्स क्या है हमारा? थ्योरेटिकल है। क्या है हमारा? थ्योरेटिकल है। क्या है? थ्योरेटिकल है, ठीक है। और 88 ग्राम क्या है हमारा? ये भी थ्योरेटिकल ही। तो इसका जो 2 मोल्स है वो कितना है? 88 ग्राम थ्योरेटिकल है, ठीक है। बस समझ आ गई? थ्योरेटिकल। तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? एक्चुअल वेट ऑफ CO2। एक्चुअल वेट ऑफ CO2 अपॉन कितना हो जाएगा? थ्योरेटिकल कितना है? 88 है। कितना है? थ्योरेटिकल कितना? 88 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? तो देखिए एक्चुअल वेट तो हमारा ये, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका एक्चुअल वेट कितना आ जाएगा? एक्चुअल वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा आपका? 70.4 ग्राम आ जाएगा। बात क्लियर हो गई इतनी? तो राइट डाउन कर, समझ में आया ना? तो एक्चुअल वेट ऑफ CO2 कितना निकला आपका? 70.4 ग्राम। तो राइट डाउन कर लीजिए।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 ग्राम KClO3 undergoes dissociation according to 2KClO3 से क्या बनेगा आपका 2KCl plus 3O2. If 64 gram of O2 is produced, find percent yield of reaction. पहले रिएक्शन लिख लेते हैं 2KClO3 से क्या बनेगा 2KCl plus 3O2 बनेगा। तो ये हमारा कितना मोल्स है 2 मोल्स है और ये हमारा कितना है ये 3O2 हमारा कितना है 3 मोल्स। तो 3 मोल्स हमारा क्या हो जाएगा थ्योरेटिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा थ्योरेटिकल हो जाएगा। तो 3 into 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 ग्राम। ये किसके इक्वल है थ्योरेटिकल के इक्वल है। बात समझ आई थ्योरेटिकल के इक्वल है। तो परसेंट यील्ड कैसे निकालें परसेंट यील्ड का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या। तो परसेंट यील्ड इक्वल क्या होता है टोटल अमाउंट तो वही इसका करके 64 अपॉन कितना आ जाएगा थ्योरेटिकल वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू क्या आ जाएगा 100। तो आंसर कितना आ जाएगा 66.67%। बात क्लियर हो गई। तो राइट डाउन के लिए इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब करते हैं। क्वेश्चन देखिए मैं आपको हर टाइप के बताऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कोई भी डाउट ना रहे आपको। और फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2C10H8 plus 9O2 से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 2C8H4O3 plus 4CO2 4H2O. When 256 gram C10H8 is reacted 2.8 moles of CO2 are produced. Find percent yield of reaction. तो पहले हम रिएक्शन को कर लेते हैं रिएक्शन लिख लेते हैं। तो 2C10H8 प्लस 9O2 से क्या होगा रिएक्ट करेंगे तो 2C8H4O3 प्लस 4CO2 प्लस 4H2O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए 4H2 हो जाएगा 4H2 हो जाएगा। ये कितना है 256 ग्राम है ना है कि नहीं बताइए 256 ग्राम है। तो मोल्स कितना हो जाएगा मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 अपॉन 128 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा 2 मोल्स। और ये हमारा 4CO2 क्या है 4 मोल्स है। ये हमारा क्या है थ्योरेटिकल वैल्यू है ठीक है थ्योरेटिकल समझ लीजिएगा ये क्या है थ्योरेटिकल है। तो परसेंट यील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.8 अपॉन 4 इंटू 100 इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 70%। तो आपको परसेंट यील्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंट यील्ड आपको समझ में पूरे तरीके से आ गया होगा ना डाउट है नहीं ना। तो राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंट प्योरिटी की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंट प्योरिटी तो द टर्म परसेंट प्योरिटी इज यूज्ड फॉर एनी रिएक्टेंट। किसकी वजह से होता है फॉर एनी रिएक्टेंट। परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है परसेंट प्योरिटी इक्वल टू क्या होता है प्योर अमाउंट अपॉन क्या हो जाएगा टोटल अमाउंट इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। In problems related to percent purity, it should be noted that in a chemical reaction, only the pure amount of reaction participate. तो ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो हम एग्जाम्पल हमारा इसका हमको क्या निकालना है परसेंट प्योरिटी निकालना है। तो CaCO3 से हम रिएक्शन करेंगे तो CaO बनेगा और ये कितना है CO2 ये कितना हमारा 200 ग्राम है। ये 80% प्योरिटी क्या है 80% प्योरिटी। तो यहाँ से कितना निकलेगा 1.6 मोल्स है। तो प्योर कितना हो जाएगा 160 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 160 ग्राम। और मोल्स कितना हो जाएगा 1.6 मोल्स हो जाएगा। तो परसेंट कैसे निकालेंगे तो 80 हमारा क्या है परसेंट प्योरिटी। तो इक्वल टू प्योर क्या हो जाएगा प्योर अमाउंट हमारा दिया ही नहीं है तो प्योर इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट कितना है 200। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पता चल गया ना कैसे हम परसेंट प्योरिटी निकालते हैं। अभी और भी क्वेश्चन कराएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है when 150 ग्राम ऑफ CaCO3 is heated then the amount of CO2 is produced is 44 gram. Find the percent purity of CaCO3 initially taken.
तो CaCO3 का हम रिएक्शन लिखेंगे, क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। टोटल इसमें कितना दिया गया है, 150 ग्राम। कितना दिया गया है, 150 ग्राम। CO2 कितना है हमारा, 44 मोल्स है। मतलब कितना हुआ, 1 मोल हुआ। तो प्योर कितना है हमारा, 1 मोल है। कितना है, 1 मोल है। CaCO3 हमारा कितना है, 100 ग्राम है कि नहीं। तो परसेंट प्योरिटी कितना आ जाएगा, परसेंट प्योरिटी हमारा कितना आ जाएगा, 100 अपॉन टोटल कितना है हमारा 150 ग्राम इंटू कितना 100, तो अब कितना आ जाएगा 66.67% आ जाएगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको एक एक मैं चीजें बता रहा हूं, लेकिन फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा। कैलकुलेट द मास इन केजी ऑफ कोल कंटेनिंग 0.05% FeS2 iron pyrites by mass which on composition produced 44.8 liter SO2 at 1 atm 0 degree Celsius which 40% yield। एटॉमिक वेट ऑफ Fe कितना है, 56 है। S का कितना है, सल्फर का 32 है। ये रिएक्शन है FeS2 प्लस 5/2O2। जब इससे रिएक्ट करेगा 40% ईल्ड से तो FeO प्लस 2H2। ये कितना है हमारा 44.8 लीटर। टी हमारा कितना टेम्परेचर 273 गैलन ऑफ P इक्वल टू कितना है हमारा 1 atm है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट द मास ऑफ कोल कितना है हमारा m kg है। कितना है, m kg है। तो मास ऑफ F क्या हो जाएगा, FeS2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05/100 इंटू कितना हो जाएगा m kg हो जाएगा। तो मास ऑफ FeS2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.05 m/100 इंटू 100 हो जाएगा और इंटू 1000 हो जाएगा, सॉरी। तो कितना आ जाएगा आपका 0.0 m ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ FeS2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 m/120। तो FeS2 का जो हमने रिएक्शन लिखी थी 5/2O2 से क्या 40% जो है FeO से लेकर 2SO2। तो 2 मोल्स इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्चुअल मास होगा। क्या होगा, एक्चुअल मास होगा। 2 मोल्स इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्चुअल मास होगा। 0.5/120 मोल्स हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/1 इंटू 0.5/120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा थ्योरेटिकल हो जाएगा। थ्योरेटिकल और ये किसके इक्वल हो जाएगा m/120 के। तो हम पुट करेंगे फॉर्मूले में। तो 40 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/m इंटू क्या हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 120। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन आप अगर इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो आपका आंसर अच्छे से निकल आएगा। तो m कितना है आपका 600 है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, नहीं ना? तो राइट डाउन कर लीजिए। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।